मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न और दशमलव। इसकी एक्सरसाइज 2.3 यानी क्लास कौन सी हमारी क्लास 7। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट में हमने निकालना है कि 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं। तो 1/4 के पहले 1/4 के साथ करनी है, फिर 1/4 की 3/5 के साथ करनी है, फिर 4/3 के साथ। तो पहले क्या करते हैं हम 1/4 की मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणा। तो 1/4 के साथ करते हैं। देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्या 1 1 है, नीचे 4 4 है ना। क्या 1 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 होगी और 4 4 की कितनी होगी 16। तो ये हो जाता है, ये ए पार्ट हो गया हमारा। इसी तरह बी पार्ट में क्या करना है हमने 1/4 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है 3/5 के साथ करनी है, 3/5 के साथ। तो देखो भाई 1 3 4 5 को नहीं काट सकता, तो क्या लिख देंगे ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लिकेशन 1 3 की 3 और 5 का 20। ठीक है। और सी पार्ट के अंदर क्या करना है, इस 1/4 की किसके साथ करनी है 1/4 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है 4/3 के साथ करनी है। तो कर दो, तो करोगे 4 से 4 काट दिया और एक इधर एक तो बचा हुआ है, एक इधर बचा हुआ, एक एक की मल्टीप्लाई 1 और 1 की 3 के साथ, तो 1 उठाते हैं। ठीक है। तो अब इसके दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, लेकिन इसका दूसरा सेकंड पार्ट के अंदर भी यही है, यही चीज है कि हम लिख लेते हैं इसी का दूसरा सेकंड पार्ट है कि हम अब 1/7 की मल्टीप्लिकेशन के साथ करनी है 2/9 के साथ, बी 6/5 के साथ, सी 3/10 के साथ करनी है। देखो भाई अब क्या करना है, ऑफ का मतलब कहता है मल्टीप्लिकेशन, 1/7 की मल्टीप्लिकेशन 2/9 के साथ करनी है। ये ए पार्ट कर रहे हैं हम, किसका दूसरे का ए पार्ट। तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2 और 7 की 9 के साथ, तो 9 से 63। बी पार्ट क्या करना है, बी पार्ट के अंदर 1/7 की मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 6/5 के साथ, तो कितनी आएगी 1 और 6 की 6 और 7 पंजे 35। इसी तरह सी पार्ट देख लेते हैं, 1/7 की मल्टीप्लिकेशन 3/10 के साथ करनी है। तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3 और 7 और 10 की मल्टीप्लाई 70। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा वो हम देखते हैं। अब हमने क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट को सोल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म। इसको मल्टीप्लाई करो और जितना उसका रिड्यूस करना होता है कम करो। पर जैसे सुनिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है आपका 2/3 की मल्टीप्लाई आपने 2 से ही 2/3 के साथ करनी है। दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, 2/7 की मल्टीप्लाई 7/9 के साथ करनी है। और तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है वो 3/8 की मल्टीप्लाई 6/4 के साथ करनी है। ठीक है। पहले इसके 3 पार्ट देख लेते हैं, फिर इसके अगले करते हैं। दूसरे के हमने वैसे तो इसके अंदर 6 पार्ट हैं, पहले हम 3 पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। उसने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भाई इसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना तो इसको सिंपल कीजिए, सरल कीजिए। सरल करने के बाद इसको मिक्स, इसको क्या बोला जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 सही 3/4 लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलता है इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स मतलब मिक्स है ये। ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है भिन्न। ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है मिश्रित भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको मिश्रित भिन्न बोला जाता है।
भाई हमने पहले मिश्रित भिन्न को खत्म करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर क्या है हमारे पास 2/3 है। इस मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, जिसे हमें 2 से 2/3 को खत्म करना है। बच्चे इसको कई बार इस तरह ले लेते हैं 22/3, ऐसे नहीं लिखना होता इसको, ऐसे लिखना होता 2, ऐसे 2 से ही 2/3 पढ़ेंगे कैसे, 2 से ही 2/3 इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 को तो हमने ऐसे लिख लिया नीचे, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 6 इसमें 2 इसमें जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो कितना हो गया 8/3। तो इसको क्या लिखेंगे 8/3। अब देखो 2 और 8 क्या 3 को काट सकता है, नहीं काट सकता, तो ऊपर वाले के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे के साथ, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। अब वो कह रहा है कि इसको रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, मिक्स यानी मिश्रित भिन्न में बदलिए, मतलब दोबारा इस जैसा हम बनाना हमने। तो क्या करेंगे हमने क्या करना है, क्योंकि अब देखो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, ये 16 अंदर है, डिवाइड कौन करेगा 9 से। अब 9 ने 16 को काटना है, कितने में काटेगा 2 पे जा नहीं सकता, 1 पे जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 7 बच जाएगा। अब लिखने का क्या है भाई 16/9 को हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। देखो 9 तो सीधा लिख लिया हमने, 9 से हमें डिवाइड करना है। अब देखो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा हुआ है 7 ऊपर लिख दो। अब जिससे हमने डिवाइड किया कितने नंबर पर गया, ये 1 पर गया है, तो कितना हो गया 1 सही 7/9, यानी 1 सही 7/9 को यदि दोबारा फ्रैक्शन में बदले, ये फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन ये इसको बोल सकते हैं आप, ये भिन्न है और ये मिश्रित भिन्न है। क्या है ये मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, देखो 9 तो आपका ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है, 9 तो आपका ऐसे कैसे, 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 9 और 9 और 7 कितने हो गए 9 और 7 16, तो आप इसको 16/9 भी लिख सकते हो। तो एक बात है कि समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है 2/7 की मल्टीप्लाई 7/9 के साथ करनी है। तो देखो 7 ने 7 को काट दिया, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2/9। इसकी मिक्स फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, मिक्स यानी मिश्रित भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको 2/9 का 9 ही रखना है, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है 3/8 की मल्टीप्लाई 6/4 के साथ कीजिए। अब देखो 3 और 6 नीचे 8 और 4 है, 3 क्या 4 को काट सकता है, नहीं काट सकता। क्या 3 8 को काट सकता है, नहीं काट सकता। अब 6 की बारी आई, 6 ने या 4 को काट दिया या 8 को काट था, आपकी मर्जी है, यदि 4 को काटो 4 को काट देना, आपकी मर्जी है 8 को काटना तो 8 को, लेकिन हम इसको काट लेते हैं, 2 पे ले जाते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4। अब तो कौन कुछ नहीं कट रहा, 3 तो पहले नहीं कट 3 से, तो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9 और ये 8 दूनी 16। अब इसके 3 पार्ट और कर लेते हैं। तीन पार्ट और कर लेते हैं इसके अंदर। आपने कॉपी में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। अगले जो 3 पार्ट है इसके इस प्रकार से हैं। 1/3 मल्टीप्लिकेशन 15/8, ये इसका चौथा पार्ट, पहले चौथा पार्ट ये है ना, सॉरी 9/5 की मल्टीप्लिकेशन 3/5 के साथ, और जो 5th पार्ट है इसका 1/13 की मल्टीप्लिकेशन 15/8 के साथ, और जो छठा पार्ट है वो 11/2 की मल्टीप्लाई 3/10 के साथ, ठीक है। बात है इसमें, तो इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करना है 9/5 3/5, 9 क्या 5 5 को काट सकता है, नहीं काट सकता। 3 5 5 को काट सकता है, नहीं काट सकता, तो सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं। 9 तिया 27, 5 5 25। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ऐसे लिख ले लो, रफ में करना है आपने कहा, ये रफ में करना है। तो आपने 27 ऐसे लिया, 25 ऐसे लिया, 25 दूनी 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 कम 25 पर ले जाते हैं, तो बच के कितने 2। अब क्या किस तरह लिखना होता है इसको, 25 से डिवाइड किया तो 25 ऐसे लिख लीजिए,
तो शेषफल आया वो कितना आया हमारा 2 आया, यानी रिमाइंडर आया। और कितने पे ले गए हम 1 पे। तो हम 27/25 को मिक्स फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 25 तो ऐसे कैसे लिख लिया, कितने पे ले गए हम इसको 1 पे ले गए हैं। रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया 2 आया। तो 1 सही 2/25 दूनी 50 और 2 कितनी होगी 27। अब इसका सेकंड ये 5वां पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 5वें के अंदर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अब देखो 3 और 15 कट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो इसको हम 5/8 लिख सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन की बनाने की जरूरत नहीं अपने, ठीक है। अब आ जाते हैं 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 पे। तो कटता है क्या, 11 2 को काट सकता है, 11 10 को काट सकता है, नहीं काट सकता। तो ऊपर 11 3 33 और बटे 20, इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलते हैं। तो आपने रफ में ऐसे कर लेना है, 33 अंदर 33 को कौन डिवाइड कर रहा है 20, तो कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा। तो बच गए कितने 3 13। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 20 से आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 13, यानी शेषफल कितने में ले गए इसको 1 पे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 सही 13/20, क्योंकि 20 से कम 20 और 20 और 13 कितने हो जाते हैं 33। इसके जो पार्ट बच गए उसको भी करा रहा हूँ मैं अभी। अपने ऐसी कॉपी में नोट डाउन करते रहना इसको। इसका ये एक पार्ट रह गया 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। तो इसको देख लेते हैं, क्या 4 5 को काट सकता है, क्या 4 7 को काट सकता है, नहीं काट सकता। 12 5 को काट सकता है, इसको साथ नहीं काट सकता। तो 12 की 4 के साथ 12 चौक 48, कितना कह सकते हो 12 चौक 48, ठीक है। और 5 थे 35। इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो आपने रफ में ऐसे ही कर लेना है। अंदर क्या है 48 35 बाहर, तो 35 दोनों 70 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 पे ले जाओ। तो कितने बचेंगे आपके, इसमें बच जाएंगे आपके 13 बच जाएंगे, क्योंकि 48 में से आप 35 को हटाओगे तो कितने बच जाते हैं आपके 13। तो लिखने का तरीका क्या है, 35 से आपने डिवाइड किया है, रिमाइंडर कितना आया 13, यानी शेषफल, और ले गए कितने पे 1 पे। तो आप कह सकते हो 48/35 को लिख सकते हो आप, कितने लिख सकते हो, क्योंकि आपने पता है इसको 1 सही 13/35, 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 35, और 35 में आप यदि 13 को जोड़ोगे 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 48। इन दोबारा भी इसको क्या लिखा जाता है 48/35, ठीक है, ये हो जाता है।